नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सेट्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट x है सच दैट कि x जो है वो एक तरीके का नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो x है वो 2 से ग्रेटर और 3 से कम लेस देन होना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 और 3 के बिटवीन में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिस्ट नहीं होगा। तो ये जो सेट है ये एक तरीके का एम्प्टी सेट है। तो इसी तरीके से एम्प्टी सेट को जो है हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, या तो इस सिंबल से, ग्रीक लेटर जिसे हम फाई बोलते हैं, या फिर हम ब्रैकेट्स बनाएंगे लेकिन खाली रख देंगे कि उस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इससे हम लिखते हैं फाई या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से। जैसे ये जो हमारा एम्प्टी सेट है ये इक्वल टू इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी ये, या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है, या ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। एम्प्टी सेट को हम कभी कभी नल सेट भी कहते हैं या हम इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। तो कुछ बुक्स में हमें शायद ये नल सेट के नाम से पढ़ना मिल सकता है या वॉइड सेट के नाम से हमें इसको पढ़ना मिल सकता है। इसी के अलावा ये और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे x एक एलिमेंट है सच दैट x इज द नंबर विच इज नॉट इक्वल टू x। तो इसका मतलब एक नंबर हमें लेना है x और वो नंबर अपने आप के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता, मतलब आप कोई भी नंबर लें, जैसे अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 5 के इक्वल होगा, 10 जो है वो 10 के इक्वल होगा, 20 जो है वो 20 के इक्वल होगा। तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो ये वाली जो बात है ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिल सकता। थर्ड पॉइंट में जो है x एक एलिमेंट है सच दैट कि x इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी अगर ये एक लाइन 1 है और दूसरी एक लाइन 2 है, तो क्योंकि ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो इनका कोई कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो सेट है ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। लास्ट जो एग्जांपल है वो है कि x एक एलिमेंट है सच दैट कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि 2 के अलावा और कोई सा भी नंबर प्राइम इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो इस केस में भी ये हमारा एक एम्प्टी सेट है। तो ये हमारे एम्प्टी सेट की कुछ बातें हैं या एम्प्टी सेट का मीनिंग है। दूसरा जो हमारा सेट का टाइप है वो है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर जैसे ये हमारा एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट 5 है, तो हम ये कहेंगे कि एक सिंगलटन सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है 5। या फिर जो दूसरा सेट है, जैसे x एक एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं और वो 4 आ जाए तो वो नंबर क्या होंगे? तो इसमें दो नंबर हो सकते हैं। अगर या तो मैं x की वैल्यू 2 रख दूं या फिर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है वो हमें 4 मिलेगा और -2 का जो स्क्वायर है वो भी हमें 4 मिलेगा। बट रीजन क्या है कि यहाँ पे 2 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन -2 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक तरीके का इंटीजर है। और हमारे सेट में ये स्पेसिफाई है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो इस वजह से ये इसके अंदर जो वैल्यू होगी x की वो सिर्फ 2 होगी। तो इसलिए ये इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये हमारा एक सिंगलटन सेट है। तो ये बात हुई हमारे दूसरे टाइप की सिंगलटन सेट की। तीसरा जो हमारा टाइप है उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब जब दो सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो हमारे इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो कोई भी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। यानी दोनों में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम और एग्जैक्ट होने चाहिए। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं पी, क्यू, आर एंड एस, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं क्यू, क्यू, आर, पी, एस, एस। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं पी, क्यू, आर, एस, और इसमें बात करी जाए तो इसमें भी 4 ही एलिमेंट हैं क्यू, आर, पी एंड एस।
एलिमेंट्स की रिपीटेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और एलिमेंट्स की कोई ऑर्डर का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें ये देखना है कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो पी क्यू आर एस और यहाँ पे भी क्यू आर पी एस, तो ये इस केस में जो हमारा ये सेट है ये इक्वल सेट है। इसी तरीके से जो लास्ट एग्जांपल है हमारे इक्वल सेट्स का, इसमें एक सेट ए है जो लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, मतलब इस फॉलो वर्ड में जो लेटर्स यूज करे गए हैं उसका एक सेट है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसमें जो लेटर यूज हो रहे हैं वो एफ, ओ, एल एंड डब्ल्यू, तो इस तरीके से हमारा ये सेट ए बनता है। और अगर हम सेट बी के बारे में बात करें तो सेट बी में जो हैं लेटर्स जो यूज करे गए हैं वो डब्ल्यू, ओ, एल एंड एफ। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज करे गए हैं वो एग्जैक्ट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एफ है और एफ है, ओ एंड ओ, एल एंड एल और लास्ट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दस ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारी इस बात हुई इक्वल सेट्स की। अब अगला जो टाइप है हमारा वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी गिनती की जा सके, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट भी एक तरीके का फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी जीरो एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे अगर हमारे कुछ लेटर्स, जैसे सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में यूज किए जाने वाले कितने लेटर्स हैं, तो ए बी सी डी करके हमारे एक्स वाई जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लेटर काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। इसी तरीके से हमारे अर्थ में कितने पर्सन्स रहते हैं, यानी इस पूरे अर्थ में कितने लोगों की संख्या है, तो अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन जो आती है जैसे 700 करोड़, 750 करोड़ जो स्टिल अभी चल रही है, तो ये जो काउंटेबल है यानी हम इनकी गिनती कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का फाइनाइट सेट है। गिनती बड़ी है लेकिन गिनी जा सकती है, तो ये एक तरीके का फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से पूरी पृथ्वी में कितने जानवरों की संख्या है, तो एनिमल्स के भी हम काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर एक्स एक एलिमेंट है सच दैट कि एक्स इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कितनी कैपिटल्स हैं हम ये काउंट कर सकते हैं। या एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, कि एक साल में कितने मंथ्स हैं। तो ये सारे जो सेट्स के जो एग्जांपल्स हैं ये सारे हमारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट फाइनाइट सेट का ठीक रेसिप्रोकल हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया कि फाइनाइट जो सेट है जिसमें गिनती की जा सकती है, तो इनफिनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, यानी उसके अंदर ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसका कोई अंत ही नहीं होगा, मतलब काउंटेबल नहीं होंगे। तो ऐसे सेट्स को हम इनफिनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, लेकिन कहाँ तक, तो इसकी एक लिमिट नहीं लगाई गई, तो ये इनफिनाइट तक ये चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एक पॉइंट से पास होने वाले सारे सर्कल, तो हम एक पॉइंट से इनफिनाइट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारा एक सर्कल है, तो मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा इस तरीके से सर्कल पास हुआ, तो इस तरीके से हम इसमें इनफिनाइट सर्कल पासिस कर सकते हैं सेम पॉइंट से। तो ये इनफिनाइट सेट का एक एग्जांपल है। लास्ट और जो हमारा टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जब दो सेट्स में अगर हम कंपेयर करें, अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, यानी कार्डिनल नंबर हम बोलते हैं इन्हें, कि जब दो सेट्स हमें गिवन है और उन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की जो संख्या है अगर वो बराबर होगी तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब दो फाइनाइट सेट्स ए और बी तभी इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हो या ना हो, मतलब एग्जैक्टली सेम हो या ना हो, लेकिन गिनती में बराबर हो, तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्वल सेट्स के अंदर तो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर्स भी सेम होते हैं, तो इसलिए वो तो इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। जैसे अगर इसके बारे में एग्जांपल में बात करी जाए
तो ये एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि इस सेट ए के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम सेट बी के बारे में बात करें 2, 4, 6, तो इसके अंदर भी सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स आर इक्विवेलेंट, सॉरी, दोनों सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट ये सेट इक्वल नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये ए के और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये ए और बी जो है हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं बट नॉट इक्वल। तो ये हमारी इस बात का मीनिंग है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एक 0 एंट्री है और एक सेट बी है जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात करें ए के अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए के अंदर है वो 1 है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स की एंट्रीज जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स इक्वलेंट नहीं है। तो ये हमारी बात होती है टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर। तो यही आप डिस्कस करें अपने साथियों के साथ और रिवाइज करें। बाकी के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।